हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्तराखंड का फुल लेंथ मॉडल पेपर। अभी जो 9 को आपका एग्जाम है संडे फॉरेस्ट गार्ड, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप सभी अपना स्कोर भी जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। गांधी जी सर्वप्रथम हरिद्वार कब आए? तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर है 1915। देख लीजिए कहाँ पर आए हैं, ये आए हैं आपके हरिद्वार में। अब देखो दोस्तों, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो काफ़ी बार निकल के आता है वो निकल के आता है कि स्वामी विवेकानंद जी अल्मोड़ा कितनी बार आए। पूछा गया है ऑलरेडी क्वेश्चन, ये आते हैं दोस्तों 3 बार। और बस इसमें ये ध्यान रख लो, अगर पूछ लेंगे प्रथम बार कब आए थे 1890, क्योंकि इस टाइम पर इन्हें आप सभी को पता होगा दोस्तों एक गुफा में तपस्या की थी। उस गुफा का नाम भी पूछा गया है ऑलरेडी, इसको आप ध्यान में रखना। ये कौन सी गुफा है? कसार देवी गुफा। कहाँ पर है? अल्मोड़ा। फैक्टो कर लेना नोट। चलते हैं आगे। नंदाकोट पर्वत स्थित है, तो देखिए दोस्तों ये जो नंदाकोट पर्वत है ये होगा आपका चमोली पिथौरागढ़, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों में। चलते हैं आगे। नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बन भी सकता है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये है आपका जल संरक्षण। इसके अलावा दोस्तों चाल खाल भी कभी कभी बन जाता है, ये भी आपका किससे है? जल संरक्षण से। आगे चलते हैं। अरुण जखमूला का संबंध किस खेल से है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर वॉलीबॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चंद्रबदनी मंदिर किस जनपद में है? इंपॉर्टेंट है, बन भी सकता है दोस्तों। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ये है आपका टिहरी जनपद में। अब देखिए इसके अलावा दोस्तों जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं फ्रेंड्स टिहरी गढ़वाल जनपद में जो बनने के चांसेस हैं, इनको थोड़ा सा देखिए कवर कर लेते हैं। अगर पूछेंगे आपसे बताइए पुनाडु शिव मंदिर कहाँ पर है, आंसर करोगे आप यहाँ पर टिहरी गढ़वाल जनपद। इसके अलावा देखो एक इंपॉर्टेंट मंदिर और है, चमराड़ा देवी का मंदिर, ये भी आपका है टिहरी गढ़वाल जनपद में। देखो दोस्तों इजी वाले तो सबको यहाँ पर पता ही, कुछ ऐसे बताए तो जो एकदम इंपॉर्टेंट होते हैं और जो बन सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जाओगे तो देखो रथी देवता मंदिर भी आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में। इसके अलावा नाग टिब्बा मंदिर पूछ लेंगे, ये भी मिल जाएगा आपको टिहरी जनपद में। दो और इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। एक है यहाँ पर सेम नागराज मंदिर पूछेंगे, आंसर करोगे टिहरी गढ़वाल। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेंगे दोस्तों यहाँ पर पाऊ की देवी का मंदिर कहाँ है? पाऊ की देवी, ये भी मिल जाएगा आपको टिहरी जनपद में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुगका पीर धार्मिक स्थल किस जनपद में है? तो दोस्तों ये होगा आपका हरिद्वार, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। वासुकी और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है, तो इन ये मिलते हैं कहाँ पर दोस्तों? सोनप्रयाग, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। खोखरे का किला स्थित है, कहीं पर खोखरे का टीला भी मिल जाएगा, ये है आपका काशीपुर उधम सिंह नगर जनपद में। चलते हैं आगे। कर्णप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और किसका? तो ये होता है दोस्तों अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम हो जाएगा कहाँ पर? कर्णप्रयाग में। इसके अलावा देखो ये होता है एक राम करके, याद कर लो, इसमें क्या है? रुद्रप्रयाग में क्या मिलती है? अलकनंदा और मंदाकिनी। इसी प्रकार बैड भी याद कर लो, इसमें क्या होता है? भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं देवप्रयाग में। चलते हैं आगे। लोसर तिब्बती नववर्ष भोटिया प्रजाति द्वारा कब से मनाया जाने लगा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। लोसर उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? भोटिया जनजाति। इसके अलावा वर्ष पूछ लिया गया है, आंसर होगा 1962। चलते हैं आगे। अल्मोड़ा का पिनाकेश्वर मंदिर किस राजा द्वारा निर्मित किया गया है? तो देखिए पिनाकेश्वर मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? अल्मोड़ा जनपद में। और पूछ लेंगे किसने बनाया, आंसर करोगे बाज बहादुर चंद्र द्वारा ये बनाया गया है। चलते हैं आगे। विकेट बंदोबस्त के नाम से कौन सा भूमि बंदोबस्त जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों भूमि बंदोबस्त से आप मान के चलना लगभग एक क्वेश्चन यहाँ पर हमेशा बन ही जाता है। तो देखो ये जो विकेट बंदोबस्त था दोस्तों, ये कौन से नंबर का था? ये था आपका 90 नंबर का। इसके अलावा देखो जो भी भूमि बंदोबस्त से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको सब फैक्ट बता दे रहा हूँ, आप बिल्कुल अपना रिवीजन करते हुए चलना। और जो चीज़ आपको लगेगा नहीं आती है उसको आप वहाँ पर नोटबुक में जरूर लिख लेना, क्योंकि आप जो चीज़ लिख लोगे वो आपको याद रहेगी। तो चलिए करते हैं बंदोबस्तों को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर विकेट बंदोबस्त की। इससे कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस निकल के आते हैं। देखो नॉर्मल पूछ लेंगे कब हुआ, 1863 से कब तक होता है? 1873। इसके अलावा देखो 90 नंबर का भूमि बंदोबस्त था। और एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर पूछ लेंगे आपसे प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति से किया जाने वाला बंदोबस्त, तो यही है दोस्तों विकेट बंदोबस्त। और इसकी एक विशेषता थी, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे, बताइए कि भूमि को 5 वर्गों में किस बंदोबस्त में बांटा गया? तो यही था दोस्तों विकेट। ये देख लो, आंकड़ा भी पूछ सकते हैं कि कितने यहाँ पर भागों में बांटा गया था, ये थे 5। अब देखिए कौन कौन से थे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। एक थी दोस्तों तलाऊ भूमि, इसके अलावा दूसरी थी उपराऊ, एक और थी दोस्तों इजरान
एक थी आपकी कंटीली और एक थी दोस्तों उपराम दोयम। ये सब फैक्टों कर लेना नोट। अब देखो इसके बाद जो 10वां भूमि बंदोबस्त है वो भी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लेंगे 10th नंबर का किसके नेतृत्व में हुआ, ये रखो आप ई के पौ के नेतृत्व में होता है, कब 1887 कर लेना नोट, काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदोबस्त है। अब इसके अलावा देखो 11वां भी कवर कर लेते हैं, ये होता है आपका इबटसन के नेतृत्व में, कब होता है पूछेंगे 1928, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही है दोस्तों क्या ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त है, बिल्कुल पूछ सकते हैं कितने हुए थे ब्रिटिश शासनकाल में, कहीं पर 12 दिया गया है लेकिन वो आंसर नहीं होता दोस्तों, वो गलत माना गया है आयोग के द्वारा, 11 होते हैं क्योंकि जो 12वां है दोस्तों ये कौन करती है आपकी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर किया जाता है। इसका कार्यकाल मैं बता देता हूँ 1960 से 64 के मध्य ये बंदोबस्त होता है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्वतीय क्षेत्र में वनों से लगी भूमि को क्या कहा जाता है, तो ये बोला जाता है दोस्तों आपका बुढ़िया, यानी ऑप्शन नंबर ए। और घर के समीप पूछेंगे तो आंसर करोगे घरिया। चलते हैं आगे। श्रृंगी गुफा स्थित है, तो ये गुफा कहाँ पर है आपकी दोस्तों उत्तरकाशी जनपद, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चंद वंश के किस राज्य मंत्री द्वारा जसपुर नाम बदला गया, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जसोधन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास स्थित है, तो देखिए दोस्तों ये 4 ऑप्शन के माध्यम से अगर आप जाओगे तो ये जो ऊपर कालिका मंदिर है, इसका पूरा नाम बता दे रहा हूँ मैं आपको, ऊपर कालिका मंदिर है ये। अगर इसका पूछ लेंगे पूरा निर्माण ये करा है हरि राम बहादुर जी के द्वारा कराया गया है, बन सकता है, क्या पता टफ क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। बाजदिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, तो देखिए दोस्तों ये ऑलरेडी हमने काफ़ी बार डिस्कस किए हुए हैं, तो ये जो बाजदिया है ये है आपका जौनसारी जनजाति। अब देखो थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जनजातियों के बारे में जो भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं प्लस जौनसारी जनजाति को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं कब। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन निकल के आते हैं कि पूछेंगे आपसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोल्टा जांच समिति का गठन कब किया गया, आराम से सुन लेना, कब करते हैं 1956 में। इसके अध्यक्ष पूछेंगे, ये बनाते हैं किसको, बलदेव सिंह आर्य जी को, फैक्ट कर लेना नोट, बन भी सकता है। अब देखो इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम आगे जाएंगे 1965 में बन जाती है एक समिति, ये है आपकी लोकर समिति, क्वेश्चन अलग बनेगा, पूछ लेंगे अगर जनजातियों को पहचान दिलाने से संबंधित समिति बताओ, आंसर करोगे लोकर समिति, गठन कब 1965। अब इसके बाद देखो 2 साल बाद क्या हो जाता है आप सभी को पता होगा, यानी 1967 वर्ष में क्या होता है, जो ये 5 जातियां हैं इनको एसटी का दर्जा यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा देखो 2 हैं आदिम जनजाति, एक है आपकी राजी, दूसरी है बोक्सा। बोक्सा का पूछ लेते हैं वर्ष कब दर्जा दिया गया, आंसर कर लो नोट 1981। अब देखो इसके अलावा थोड़ा सा अगर डिटेल में जाएंगे, अब जैसे अभी पूछा क्या गया है यहाँ पर विवाह किस में प्रचलित है, तो देखो जौनसारी जनजाति में अगर विवाह की बात करोगे एक तो हो गया आपका बाजदिया विवाह, इसके अलावा इंपॉर्टेंट जाओगे तो ये है बेबाकी भी इन्हीं का है, और एक और है दोस्तों बोई दोदी की। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी काफ़ी बार पूछे गए हैं, बिल्कुल याद कर लेना दोस्तों, कुछ भी यहाँ पर बन सकता है। अब इसके अलावा देखो दोस्तों ये जो बाजदिया विवाह है ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, बताइए कौन सा ऐसा विवाह है जो शानो शौकत वाला विवाह, अगर ऐसे पूछ लेंगे शानो शौकत, आंसर करोगे आप यहाँ पर बाजदिया। और ये जो साधारण पद्धति वाला पूछेंगे जो मैंने आपको बताया है बेबाकी, ये क्या है एक साधारण पद्धति वाला विवाह है। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात है, तो ये है आपका कितना 884, ऑप्शन नंबर डी हुआ करेक्ट। जनगणना से मान के चलना 3 से 4 क्वेश्चंस बनेंगे, चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उत्तराखंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में जाकर जरूर बिल्कुल रिक्वेस्ट है देख ही लेना दोस्तों। 4 मार्क्स काफ़ी होते हैं सिलेक्शन के लिए, 110% अगर जनजातियों से सॉरी ये जनगणना से क्वेश्चंस तो बनेंगे और उस वीडियो से आना ही है, क्योंकि अभी तक पटवारी हो या फिर कनिष्ठ सहायक हो उसमें ये जितने भी जनगणना के क्वेश्चन है सब उस वीडियो से आए हुए हैं। चलते हैं आगे, क्योंकि ऐसे ही दोस्तों कवर किया है एमसीक्यू के फॉर्म में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर वाला जिला है, तो ये है कौन सा दोस्तों, उधम सिंह नगर। अगर ओवरऑल पूछ लेंगे भारत में स्थान क्या है हमारा 10 की वृद्धि दर के मामले में, आंसर करोगे 18वां नंबर है। साक्षरता के मामले में करोगे 17वां नंबर है। महिला साक्षरता के मामले में पूछा जाएगा तो 20वें नंबर पे हम ये सब फैक्ट को कर लेना नोट, कुछ भी पूछा जा सकता है जनसंख्या वाले टॉपिक से। साहित्यकार हिमांशु जोशी का निधन कब हुआ, तो देखो दोस्तों हिमांशु जोशी जी का संबंध किससे है, साहित्य से है। कब हो गया है निधन, ऑप्शन नंबर बी 2018 में। आगे चलते हैं। गणतंत्र दिवस 2019 में उत्तराखंड की झांकी थी। अब देखो दोस्तों अभी आप सभी को पता है 2023 में जो था प्रथम हमें स्थान मिला है ओवरऑल इंडिया में। इसके अलावा
थीम पूछ लेंगे, ये क्या थी यहाँ पर मानसखंड, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2023 की। अब इसके अलावा देखो 19 की बिल्कुल बन सकती है दोस्तों। देखो कभी कभी क्या होता है, करंट का ना पूछ के थोड़ा पहले का पूछ सकते हैं, तो इसका याद कर लो। 19 में क्या था यहाँ पर हमारी थीम, ये थी आपकी अनासक्ति आश्रम, कब 2019 में। चलते हैं आगे, अटल पर्वत किस जिले में स्थित है, तो ये है आपका दोस्तों कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी उत्तरकाशी जनपद में। नारायण दत्त तिवारी किस राज्य के राज्यपाल रहे थे, तो ये रहे थे आपके, बिल्कुल इजी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे, जमरानी परियोजना किस नदी पर बनी है, तो ये बनी है दोस्तों यहाँ पर गोला नदी। देखो बिल्कुल आसान हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि नैनीताल जनपद में है, तो ये एक ही है यहाँ पर गोला नदी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित अभिनव बिंद्रा किस जिले के निवासी हैं, इनको तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता होगा, ये गोल्ड मेडल भी लाए थे शूटिंग में, तो इनका संबंध किस जनपद से है, देहरादून जनपद। चलते हैं आगे, देहरादून स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब हुई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बन सकता है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर 1922, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किन्हें कुमाऊं, कानपुर और बनारस विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि दी गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर है डॉक्टर कृष्ण जोशी जी को। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों जो नीलांबर पंत जी हैं, इनसे पूछ लेते हैं अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन है राज्य के, तो यही है ये नीलांबर। देखो अंबर कैसा है, नीला, यानी बस याद कर लेना, नीलांबर पंत का संबंध है अंतरिक्ष से। भड़ भंडारी माधव सिंह नाटक के रचनाकार हैं, तो ये हैं दोस्तों कौन यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र धसमाना जी। चलते हैं आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे पहले उत्तराखंड के किस व्यक्ति को नजरबंद किया गया, ये शायद क्वेश्चन दोस्तों अभी लेटेस्ट पूछा भी गया है। करेक्ट आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर भी, हरगोविंद पंत को यहाँ पर क्या किया जाता है, नजर बंद। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैरिस्टर मुकुंदी लाल का संबंध किस जनपद से है, तो देखिए दोस्तों अब तो मुकुंदी लाल जी से क्वेश्चंस बनते ही हैं, तो इनको थोड़ा डिटेल में कवर कर लेंगे। देखो नॉर्मल पूछ लेंगे, जनपद कौन सा है, ये है आपका चमोली जनपद। पूरा अगर ग्राम पूछ लेंगे, आंसर करोगे पाटली ग्राम, और पूछेंगे कब होता है जन्म, 1885। इतने फैक्ट को करो नोट। अब इसके अलावा देखो एक इनने इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, क्या नाम है, गढ़वाल पेंटिंग्स, पूछेंगे कब आई, 1969, फैक्टो कर लेना नोट। अब देखो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर मुकुंदी लाल जी से जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं, आप सभी अब देखो रिवीजन करते हुए चलना, बिल्कुल देखिए दोस्तों, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते रहता हूँ, आपका यहाँ पर रिवीजन बढ़िया से एकदम तैयार हो जाएगा क्वेश्चंस के साथ साथ। तो देखो 1922, अब सीधे आपके दिमाग में एक चीज़ यहाँ पर स्ट्राइक करेगी कि 1922 में क्या किया था इन्होंने, लैंसडाउन से क्या निकाला था दोस्तों, यहाँ पर मासिक पत्रिका, नाम क्या था यहाँ पर, तरुण कुमाऊं, कहाँ से, लैंसडाउन, कब, 1922, बिल्कुल फैक्ट को याद कर लेना। और दोस्तों इसी में अगर ये पूछ लेंगे ना आपसे कि जो यंग इटली के तर्ज पर जो अखबार था, यही था दोस्तों, यही पत्रिका थी वो, जिसका नाम क्या था यहाँ पर, तरुण कुमाऊं, फैक्ट को लेना नोट। अब इसके अलावा देखो 1938, ये शायद मैंने आपको परसों ही बताया दोस्तों, टिहरी हाईकोर्ट के क्या बन जाते हैं, मुख्य न्यायाधीश, कब, 1938। अब इसके अलावा कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो 1923 में क्या है यहाँ पर, स्वराज दल के टिकट से गढ़वाल में चुनाव जीतते हैं, और 1926 में भी जीतते हैं, दोनों डोट कर लेना नोट, बन सकता है। अब इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन निकल के आता है, कोटद्वार में इनका घर है, जिसको किस नाम से जानते हैं, क्या पता पूछ लें आपसे, नाम क्या है यहाँ पर, भारतीय भवन नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर पक्षियों और फूलों का संग्रहण है। ऐसा ही पूछ लेते हैं, क्या नाम किसके नाम पर है, ये है आपका मुकुंदी लाल जी, नाम क्या है, भारतीय भवन कहाँ पर है, ये है आपका कोटद्वार में। आप चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये तो, ऑप्शन नंबर बी पौड़ी गढ़वाल जनपद में। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय के नाम से पहले वीरचंद्र सिंह कब जोड़ा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चांसेस में बन सकता है, ऑप्शन नंबर डी 2015। चलते हैं आगे, किस वर्ष गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को कांगड़ी गांव से हटाकर ज्वालापुर में स्थापित किया गया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हरिद्वार जनपद में मिल जाएगा आपको, ये बन भी सकता है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, 1924, सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में आयुष्मान योजना किसके नाम पर है, तो ये है दोस्तों, बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखो पूरा नाम क्या है सबको पता होगा, अटल आयुष्मान योजना है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑब्वियस सी बात है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है ये। नंदौर वन्य जीव विहार कब स्थापित हुआ, तो ये नंदौर वाला सबसे नया है, ये कब होता है आपका, ऑप्शन नंबर डी 2012 में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकमात्र पंच केदार जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, तो ये खुले रहते हैं दोस्तों किसके, कल्पनाथ, शिव जी के जटाओं की पूजा यहाँ पर की जाती है, नाभि की पूजा, महेश्वर नाथ में, रुद्रनाथ में, रौद्रमुख, केदारनाथ में पिछले भाग की पूजा की जाती है। बाकी देखो सबसे प्रथम केदार है केदारनाथ, इसके अलावा दम है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, के दम है तो रुक करके याद कर लेना, ये
आपको क्रम पूरा याद हो जाएगा। के से केदारनाथ, दूसरा है दम है से मदमहेश्वरनाथ, तीसरा तो से तुंगनाथ, किसकी पूजा होती है, भुजाओं की, रू से रुद्रनाथ, कौ से कल्पेश्वर। देखो दो हैं चमोली में, ये तीन कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में, ऐसा भी बन सकता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। कल्याण सिंह रावत को किस बुग्याल से मैती आंदोलन शुरू करने का विचार आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, बेदनी बुग्याल। कमेंट में बता देना बेदनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव विहार हैं, तो देखिए वन्य जीव विहारों की संख्या कितनी है उत्तराखंड में, ये है 7। बात करते हैं डिटेल में कौन कौन से हैं, क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो सबसे पुराना है, इसका नाम है दोस्तों गोविंद वन्य जीव विहार। स्थापना पूछेंगे 1955, अगर एरिया पूछ लेंगे 85 स्क्वायर किलोमीटर में है, उत्तरकाशी जनपद में है। दूसरा आओगे तो देखो केदारनाथ वन्य जीव विहार, स्थापना 1972, क्षेत्रफल पूछ लेंगे 1957। बस ये ध्यान रख लेना, चमोली प्लस रुद्रप्रयाग 2 जनपद में ये फैला हुआ है। अब देखो तीसरा पूछेंगे, ये है आपका अस्कोट वन्य जीव विहार, स्थापना कब होती है 1986 में, इस एरिया पूछ लेंगे 600 स्क्वायर किलोमीटर, पिथौरागढ़ जनपद में है। अब देखो चौथा पूछेंगे, ये है आपका सोना नदी वाला, ये है आपका 301 स्क्वायर किलोमीटर में, पौड़ी गढ़वाल जनपद में। इसके अलावा पांचवा पूछेंगे, ये है आपका विंसर वन्य जीव विहार, स्थापना 1988, अल्मोड़ा जनपद में है, 47 स्क्वायर किलोमीटर। देखो बड़ा और छोटा याद कर लेना। अब बताऊंगा सबसे जो छोटा है 5वें नंबर का, सॉरी छठे, ये है आपका मसूरी वन्य जीव विहार, कब बना 1993 में। इसका बिल्कुल याद कर लेना, 11 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी को पता होगा माउंटेन क्वेल यहीं पर पाई जाती है। और लास्ट देखो अभी ऊपर भी क्वेश्चन देख लिया था, नंदौर वाला कब बनता है 2012 में। इसका क्षेत्रफल नोट कर लो 270 स्क्वायर किलोमीटर, नैनीताल जनपद में ये फैला हुआ है। इतने फैक्टो कर लेना नोट, बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। और देखो इसके अलावा सबसे बड़ा कौन सा है वन्यजीव विहार, अभी मैंने आपको बता दिया, केदारनाथ वन्यजीव विहार कब बना है 1972 में, बस एरिया याद कर लेना 957। और सबसे छोटे का भी कर लेना, ये है आपका मसूरी, कब बना 1993, और ये कितने स्क्वायर किलोमीटर में है 11 स्क्वायर किलोमीटर। चलते हैं आगे। फूलों की घाटी को कब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, पूरी डेट याद करनी पड़ेगी, देख लो सब में कॉमन क्या है, वर्ष कॉमन है, तो करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी 14 जुलाई 2005। अब देखो फूलों की घाटी से कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला क्या क्वेश्चन निकल के आता है, कहाँ पर है, चमोली में। अगर पूछेंगे किन पर्वतों के मध्य, ये है नर प्लस गंधमादन पर्वत के बीच। और ये भी पूछा गया है एक बार कौन सी नदी बहती है इसके मध्य से, ये है आपकी पुष्पावती। ज़्यादा रिलेट मत करना, फूलों की बात हो रही है, फूलों को ही पुष्प बोला जाता है, ऐसे करना रिलेट। अब इसके अलावा कैसे क्वेश्चन बनेंगे, 1931 खोज करता है कौन, फ्रैंक स्माइथ। एरिया पूछ लेंगे 87.5 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, बिल्कुल फैक्टो कर लेना नोट। इसके अलावा देखो आप सभी को पता होगा, इसके ऊपर एक किताब आती है द वैली ऑफ फ्लावर, सबको पता ही होगा, फ्रैंक स्मिथ द्वारा लिखी गई है। इसी में चर्चा हुई है किसकी, फूलों की घाटी की। अब देखो कैसे कैसे इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर पूछ लेंगे दोस्तों फ्रैंक स्माइथ का नाम इससे बार बार जुड़ता है। अगर पूछ लेंगे टफ क्वेश्चन में कि कितने किस्म के पुष्प बीज अपने साथ ले गया था, आंसर करोगे यहाँ पर 250। और पूछ लेंगे 1982 में इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर नेशनल पार्क घोषित कर देते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, कब 1982 में। और अब यूनेस्को वाला हमने देख लिया है दोस्तों, 14 नवंबर 2005 को, नहीं दोस्तों 14 नवंबर नहीं है, होगा आपको 14 जुलाई, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी तो वैसे करेक्ट है, 14 जुलाई 2005 में हो गया है क्या, विश्व धरोहर घोषित। अब इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि स्कंद पुराण में बताइए किस नाम से संबोधित किया गया है, ये है आपका नंदन कानन, बिल्कुल क्वेश्चन बनता है दोस्तों, किस में किया गया है, स्कंद पुराण में। और एक क्वेश्चन और यहीं से निकल के आता है दोस्तों, आप सभी को पता है होगा, कालिदास जी ने भी अपनी मेघदूत रचना में वर्णन किया है, लेकिन किस नाम से किया गया है, ये है आपका अलका के नाम से इसको संबोधित किया गया है। अब देखो और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, डेट इससे पूछी जाती है 1939, इसमें क्या होता है, एक आती है महिला, नाम क्या था, मार्गरेट लेग, इसी की समाधि भी वहीं पर है 1939, आप सभी को पता ही होगा, अध्ययन करने यहाँ पर आती है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बताओ समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, ये है आपकी 3600 मीटर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सुमेलित नहीं है, अब आइए देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। सल्ट खुमाण शहीद दिवस 5 सितंबर, बिल्कुल सही है। हरियाली दिवस 16 जुलाई को मनाते हैं, ये भी सही है। रवाई कांड 30 मई, ये भी सही है दोस्तों, 1930, यानी उपयोग सभी यहाँ पर सत्य है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब देखो दोस्तों उत्तराखंड हो गई है ओवर, अब यहाँ से चलते हैं हिंदी को करते हैं कवर। आमदनी किस भाषा का शब्द है, तो आमदनी है दोस्तों यहाँ पर फारसी, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, बिल्कुल ईजी हो जाएगा ये तो शायद, ऑप्शन नंबर सी 52। भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जातियों के लोग रहते हैं, तो हमें ये बताना है किस टाइप का ये वाक्य है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एकदम सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट। बाढ़ में कई घर बह गए वाक्य है, अब ये बताना है हमने किस प्रकार का ये यहाँ पर वाच्य है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर भाववाच्य यानी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखो डायरेक्टली क्या हो रहा है यहाँ पर एक दया का भाव झलक रहा है, क्योंकि बाढ़ में क्या हो गया कई घर बह गए हैं। चलते हैं आगे, ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है, तो ये हुआ है आपका दोस्तों यहाँ पर शौरसेनी अपभ्रंश से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। बाकी देखो ये भाषाओं से मैंने काफ़ी वीडियोज़ एक ऑलरेडी हिंदी प्लेलिस्ट में जाना आप सामान्य हिंदी वाली, उसमें एक घंटे का वीडियो, उसमें ये सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं 1 से 2 नंबर के, वहाँ पर आपके 110% कवर हो जाएंगे, सभी फैक्ट वहाँ पर क्लियर किए हैं। चलते हैं आगे, हिंदी शब्दों में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो ये होता है आपका दोस्तों यहाँ पर संज्ञा के आधार पर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, तो दोस्तों देखो जो हिंदी शब्द है ये है आपका फारसी भाषा का शब्द। इसी प्रकार एक क्वेश्चन बन जाता है कि नमाज के शब्द का है, ये है आपका संस्कृत, इस फैक्ट को कर लेना नोट। चलते हैं आगे, बुढ़ापा एक अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, तो देखो दोस्तों बुढ़ापा क्या झलकाएगा यहाँ पर भाव, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भाषा साधन है, तो किस चीज का है, ऑप्शन नंबर डी अभिव्यक्ति का साधन है। आगे चलते हैं, व्यंजन शौ का उच्चारण स्थान है, तो इसका स्थान होगा दोस्तों देखो मूर्धा, यानी ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखो एक यहाँ पर पैटर्न बनता है, आई होप सबको रटा होगा, क चौ टो, इसके बाद आता है तो, और ये होता है पो, ये 5-5 का समय बनता है, को खो गो घो यो, ये 5-5 आप याद कर लेना बिल्कुल अपने हिसाब से, मैंने आपको पैटर्न यहीं पे बता दिया, वीडियो आपको मिल जाएगी सामान्य हिंदी वाली प्लेलिस्ट में, देख लेना। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इजी क्वेश्चन, चिदम्बरा कब, 1968। अब इसके अलावा देखो पंत जी से क्वेश्चन निकलते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स कैसे कैसे क्वेश्चन इनसे बनेंगे। जन्म पूछेंगे, पूरी डेट याद कर लेना, अब 1900 नहीं मिलेगा, 20 मई 1900 कहाँ पर, कौसानी में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर पूछ लेंगे आपसे बचपन का नाम बताओ, ये कहते हैं यहाँ पर गोसाई दत्त। अब इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो अभी देख लिया ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिल गया, 1968, किस चीज़ के लिए, चिदम्बरा जी के लिए। 2015 में जारी होता है इनके ऊपर क्या, डाक टिकट बन सकता है क्वेश्चन, ये वाला भी इसको रट लेना, 2015 डाक टिकट। अब इसके अलावा देखो सभी को पता होगा ऑल इंडिया रेडियो AIR का नाम आकाशवाणी, पूछ लेंगे यहाँ पर किसके परामर्श पर रखा गया, आंसर करोगे पंत जी के परामर्श पर। अब देखो कैसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे, डेट लिखते रहना, 1960 कला व बूढ़ा चांद के लिए मिलता है क्या, यहाँ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। एक साल आगे जाएंगे, 1961 क्या मिल जाता है यहाँ पर, पद्म भूषण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है देखो क्रम से, 1960 साहित्य अकेडमी अवार्ड, कला व बूढ़ा चांद के लिए 1961 में मिल गया है यहाँ पर पद्म भूषण। अब इसके अलावा देखो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 1964 यहाँ पे क्या मिल जाता है इनको दोस्तों, सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार, इसमें पूछ लेंगे इनका जो महाकाव्य था इसका नाम है क्या यहाँ पर, लोकायतन, ये फैक्टो कर लेना नोट, बन भी सकता है। अब देखो इसके अलावा अगर आप इनकी कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम रचनाओं की बात करें, 3 से 4 यहाँ पे आपको बता देता हूँ जो रिपीटेड रहती हैं। एक है यहाँ पर वीणा, इसके अलावा पूछेंगे ग्रंथि, सब इन्हीं की हैं दोस्तों, पल्लव, गुंजन, और एक जो लास्ट इंपॉर्टेंट है इसका नाम है यहाँ पर ज्योत्सना। सब कर लो फैक्ट को नोट। अब इसके अलावा देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से लास्ट और निकल के आते हैं, अगर पूछ लेंगे कि बताओ प्रकृति का चितेरा कवि किसे बोला जाता है, चित्त चितेरा कवि, आंसर करोगे सुमित्रा नंदन पंत जी को। और देखो 2 इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, कभी कभी अभी मैंने आपको ऊपर शायद बताई नहीं है, पता नहीं, युगवाणी है, और एक और है दोस्तों इंपॉर्टेंट, इसका नाम है ग्राम्य। बस ये नोट कर लो, ये क्या है इनकी प्रगतिवाद यहाँ पर कविताएं हैं, हिंदी में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है युगवाणी और ग्राम्य। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस बोली में न परसर्ग लगाया जाता है, तो दोस्तों देखो नए परसर्ग लगेगा आपका कौन सी बोली में, ऑप्शन नंबर सी यानी खड़ी बोली। आगे चलते हैं, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, आप देखो अशुद्ध पकड़ना है, 3 यहाँ पर शुद्ध हैं, एक है अशुद्ध, आओ देख लेते हैं। अध्ययन ये ऐसे ही लिखते हैं, आरोग्य सही है, दुर्लक्ष्य सही है, अक्षोहिणी ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, अब यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, तो देखो मैंने आपको बोला है अच्छा अच्छी लगा के देख लो, अगर आप लगाओगे देखो अच्छा दही ये लग रहा है पुल्लिंग होगा, अच्छा पानी ये भी सही है क्योंकि अच्छी पानी तो जमेगा ही नहीं, अच्छा धनिया भी सही है, लेकिन अब देखो अच्छी लगाओ, शराब में बिल्कुल जम रहा है यानी स्त्रीलिंग आपको मिल गया है शराब, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्न में से किस प्रकार की भाषा है, तो देखो दोस्तों आकृति की दृष्टि से पूछेंगे तो आंसर हमेशा क्या करके आओगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, ये है आपका श्लिष्ट योगात्मक यानी सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए, तो क्या रहना चाहिए दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी उद्यत रहना
चाहिए। चलते हैं आगे। मृगांक का पर्यायवाची शब्द चुने, ये तो सबसे इजी हो जाएगा, काफ़ी बार रिपीटेड भी रहता है, ये हो जाएगा आपका चंद्रमा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब देख लेते हैं कौन सा इसमें शुद्ध है। वह एक महिला विद्वान थी, बिल्कुल गलत लग रहा है। वह एक विदुषी महिला थी, करेक्ट यही हो जाएगा लग रहा है। वह एक विद्वान, ये भी गलत। वह विदुषी महिला थी, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं आगे। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? अब अनुचित पूछा गया है तो ये होगा आपका उत्भावना, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उद्वत शब्द का विलोम क्या है? ये काफ़ी रिपीटेड रहता है, इसको याद कर लेना बिल्कुल। विनीत, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। ग्राम पंचायत को निम्न में से, अब देखो यहाँ से जीएस स्टार्ट हो गई है, किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो याद रख लेना, काफ़ी रिपीटेड रहता है स्टैटिक जीके में। जो ये ग्राम पंचायत है इसको केवल और केवल कौन भंग करेगा? जिला कलेक्टर। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, शिक्षा से यहाँ पर संबंधित थी। आंसर करोगे ऑप्शन नंबर डी, जो है आपका यहाँ पर क्या? कोठारी समिति। अब देखो इसके अलावा ना दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर पूछ लेंगे आपसे गठन कब हुआ 1962, पूरा नाम भी पूछ सकते हैं। ये है आपका दौलत सिंह कोठारी समिति, फैक्ट कर लेना नोट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? राष्ट्रीय आपात पूछेंगे, 352 प्रेसिडेंट रूल पूछेंगे, आर्टिकल 356। इसके अलावा देखो अनुच्छेद 361 भी दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या है देखो, राज्यपाल पर जब उसका कार्यभार होगा, यानी जब उसका कार्यकाल चल रहा है, कोई भी किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं होगी। ये किसमें दिया गया है? आर्टिकल 361 में। और ये जो आर्टिकल 360 है ये है संबंधित आपसे वित्तीय आपात। अब देखो जो ये 352 अनुच्छेद मैंने आपको बताया है, इसमें एक यहाँ पर दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि किस फंडामेंटल राइट को यहाँ पर निलंबित नहीं किया जा सकता है? कब, किस केस में? जब यहाँ पर राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित होगी। वो क्या है यहाँ पर? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर निलंबित नहीं किया जा सकता है। किस केस में? आर्टिकल 352। फैक्ट को कर लेना नोट, बनते हैं क्वेश्चन आर्टिकल से। चलते हैं आगे। अक्टूबर 1959 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? कहाँ होता है? राजस्थान। जिला भी डायरेक्टली पूछते हैं, आंसर करोगे नागौर। पूरी डेट याद करो, 2 अक्टूबर 1959। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये निकल के आता है बार बार। चलते हैं आगे। पार्थिव ग्रह की कितनी संख्या है? तो देखो पार्थिव ग्रह दोस्तों बोल सकते हो जिनकी संरचना पृथ्वी के समान है, यानी आंतरिक ग्रह बोल सकते हो। ये हैं आपके 4, कौन कौन से हैं पूछ लेंगे। एक है आपका बुध, शुक्र, एक है हमारी पृथ्वी, और एक है यहाँ पर मंगल। चलते हैं आगे नेक्स्ट। चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त से शुरू हुआ है। चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? तो ये जो चिश्त कस्बा है दोस्तों, ये कहाँ पर है आपका? ऑप्शन नंबर अफगानिस्तान में। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म पूछा गया है, ये होता है आपका 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी नामक स्थान पर। चलते हैं आगे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा संस्थापक सदस्य हैं, तो ये इनने क्या बनाई थी दोस्तों? स्वराज पार्टी। पूछ लेंगे कब बनाई थी, आंसर नोट कर लो, जनवरी 1923। कहाँ पर पूछ लेंगे? इलाहाबाद, वर्तमान है प्रयागराज नाम। चलते हैं आगे। बहादुर शाह था, बताना है कौन था? ये क्या था दोस्तों? सबको पता होगा, अंतिम मुगल शासक था। कौन? बहादुर शाह। बाकी देखो स्टार्टिंग का क्रम पूछ लेते हैं, कभी कभी पिछले वीडियो में भी बताया है। ये है आपका बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और हाँ दोस्तों, जो कल हमने यहाँ पर उत्तराखंड की एक वीडियो डिस्कस की गई है, उसमें मैंने यहाँ पर फ्लो में ओवरफ्लो हो गया दोस्तों। देखो बछेंद्री पाल जी जो हैं यहाँ पर, वो विश्व की 4थी नंबर की महिला हैं। वीडियो में बताया गया है 5th, लेकिन वो कमेंट बॉक्स में मैंने करेक्ट किया हुआ है, वहाँ पर लिखा है ऑलरेडी कि 4th नंबर की है, एरर हो गया, उसके लिए आप कर देना माफ। चलते हैं आगे। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के गवर्नर जनरल कौन थे? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछ लेंगे कब होता है? 1780 में स्टार्ट होता है। इसके बाद संधि होती है कब? 84 में। और पूछ लेंगे संधि का नाम, ये होता है मैंगलोर की संधि के तहत ये युद्ध होता है समाप्त। जनरल हमने देख लिया है कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब इसके अलावा देखो प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर भी देख ही लो, कब होता है? 1767 में स्टार्ट, 69 तक ये जाता है। किसके मध्य होता है? वहाँ से होता है हैदर अली, इधर से होते हैं अंग्रेज। किस संधि से समाप्त हुआ पूछेंगे? मद्रास की संधि बनते हैं दोस्तों। देखो हिस्ट्री तो बिल्कुल अच्छे से कवर करके जाना। चलते हैं आगे। दिल्ली में पुराना किले का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये होता है आपका शेर शाह सूरी। बाकी ग्रैंड ट्रंक रोड भी पूछ लेते हैं, इन्हीं के शासन यही कराते हैं निर्माण। कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता से पेशावर तक ये जाती है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है बच्चों में, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मोहम्मद गोरी ने हराया तराइन के दूसरे युद्ध में 1992 में,
तराइन के प्रथम युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान किसको हरा देते हैं, गौरी को। कब होता है, 91 में। 3 लड़ता है गौरी क्रम से, 91, 92, 93। ये चंदावर में पूछ लेते हैं नाम। ये लड़ता है यहाँ पर जयचंद के साथ, जयचंद की हो जाती है हार। कब होता है, 1993। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा एक विकासशील देश है, तो ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है, ये काफ़ी रिपीटेड है क्वेश्चन। ये होती है दोस्तों दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के तहत। मक्का का दाना है दोस्तों, मक्का का दाना बताना है यहाँ पर, तो ये क्या है, एक वास्तविक फल है, फल आएगा वहाँ पे ऑप्शन में। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है, इजी हो जाएगा हमारे लिए, तो ये है आपका रुड़की विश्वविद्यालय या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज बोल सकते हैं। अब इसके अलावा देखो गठन कब होता है, 1847 में। कौन करता है उस समय, लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईआईटी का दर्जा पूछेंगे कब प्राप्त हुआ, 2001 में। इंडिया में रैंक कौन सा आईआईटी की मिली है, 7th पोजीशन पे है। भारत का संविधान हिंदी को डैश, यानी भारत का संविधान क्या परिभाषित करता है, हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है। राष्ट्रभाषा नहीं होगा, राज्य भाषा ही होगा। चलते हैं आगे। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये है दोस्तों देखो भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य। कहाँ पर है, गुजरात में। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट कर लेना। आप देखो इसके अलावा अगर नेशनल पार्क की बात करोगे, आप पूछ लेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, ये है आपका हेमिस। कहाँ पर है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। और सबसे छोटा पूछ लेंगे, ये है आपका साउथ बटन नेशनल पार्क। कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार में। चलते हैं आगे। वीएस स्मिथ ने किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा है, ये रिपीटेड रहता है क्वेश्चन। ये बोला गया है दोस्तों, समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन। किसने बोला है, वीएस स्मिथ के द्वारा। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने करी। देखो पहले पता होना चाहिए कि जो कश्मीर में होती है कौन से नंबर की थी, 4th नंबर की। इसमें पूछ लेंगे अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की गई थी आपके फ्रेंड, जहाँ पर करेक्ट आंसर वसुमित्र के द्वारा। बाकी दोस्तों देखिए मैंने आपको सिंपल सी एक ट्रिक बताई है इसके लिए, कैसे चारों संगीतें याद करनी। ये है आपका राज, वैसा, पार्ट कैसा। बस इसमें आप ये लाइन नहीं, पहले वर्ड्स पकड़ लेना। इसमें देखो राज से राजगृह, वैसा से वो पकड़ना, वैशाली दूसरी वैशाली में, पार्ट से पाटलिपुत्र, और चौथी कैसे हो जाएगा, कुंडलवन यानी कश्मीर। देखो कश्मीर नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कुंडलवन मिलने वाला है। चलते हैं आगे। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी आपकी कहाँ पर दोस्तों, रायगढ़, ऑप्शन नंबर डी। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो ये होता है आपका दोस्तों पर्सिया, जब पहले फारस बोलते थे। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी, तो ये थी दोस्तों क्या, चौड़ी और सीधी। और नगरीकरण था बिल्कुल यहाँ पर, इस फैक्ट को भी नोट कर लेना। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, सामान्य ज्ञान वन लाइनर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। यूएन महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी कौन दोस्तों यहाँ पर, विजयलक्ष्मी पंडित जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी, रिपीटेड क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, 1913। बाकी अगर पूछ लेंगे आपसे नॉर्मली बताओ ये अवार्ड देना कब से स्टार्ट हुआ, 1969। चलते हैं आगे। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है, तो देखो दोस्तों अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नियुक्त करते हैं। वर्तमान में पूछ लेंगे कौन है, ये कौन है यहाँ पर, राजीव कुमार। फैक्ट बन सकता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रखो और निकालो निम्न में से किसकी नीति है, तो ये नीति किसकी है दोस्तों यहाँ पर, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर ए। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का आकलन किया जा सकता है, तो ये दोस्तों क्या किया जा सकता है, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। बिल्कुल इजी चीज़ें, देखो इन चीज़ों को आप बिल्कुल वर्ड से पकड़ा करो। चलते हैं आगे। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो देखो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है, बिल्कुल बन सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है आपकी कोटक महिंद्रा बैंक। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर। और ये पूछ लेंगे आपसे डायरेक्टली, बताओ कि प्रथम बार ओजोन दिवस कब मनाया गया था, 6 सितंबर 1995। बिल्कुल नोट कर लेना है 1995 को। चलते हैं आगे। 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये कौन बने हैं दोस्तों यहाँ पर, जमशेदजी नरवानजी टाटा, हमारे रतन टाटा जी। चलते हैं आगे नेक्स्ट। आईसी चिपों का निर्माण किया जा सकता है, ये है आपका सेमीकंडक्टर, प्रॉपर मिल जाएगा सिलिकॉन। पूछ लेंगे किसने, ये है आपके जेएस किल्वी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, अब देखो परम है बिल्कुल, पेस अनुपम सब कुछ है, विप्रो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो देखो दोस्तों प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जब जोड़ोगे
तो किस चीज़ की होगी यहाँ पर पैरेलल पोर्ट की आवश्यकता। अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। तो देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल इजी। अब देखो करना कैसे, देखो क्या दे रखा है, तीसरा दिन क्या है यहाँ पर सोमवार, यानी प्रथम हो जाएगा आपका सैटरडे। तो इसमें बताने की 21वें से अगले 5वां दिन कौन सा होगा, 21वें के बाद 5वां आप चले जाना। देखो करके देख लेते हैं एक बार। 7 से डिवाइड हमेशा 7 से ही करना पड़ता है, तो हो जाएगा आपका 7 3 21। कितना बच रहा है यहाँ पर 5 नहीं दोस्तों 26 नहीं, यहाँ पर आएगा 25, क्योंकि 21वें के बाद यहाँ पर 5वां दिन हमने बताना है, तो ये बचेगा 4। अब देखो सैटरडे के बाद आप 4 दिन जाओ, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बुधवार, करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। यदि गिफ्ट का कोड HHGS है तो वाटर को कैसे लिखेंगे, सिंपल बोला गया। गिफ्ट को क्या लिखा गया है यहाँ पर HHGS, यानी देखो जी के बाद आता है H और आई से पहले आ जाता है H। तो अब ये कैसे करना है हमने, देखो वाटर के बाद देखो W के बाद क्या आ जाएगा X, तो यहाँ पर x देख लो किस 3 में कॉमन है। अब इसके अलावा a से अब पहले जाना है z, अब देख लो x z कहाँ पर है, यहीं पर आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करती हैं, आंकड़ा ऐसे याद कर लेना, ऐसे ही मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 22 बार ओवरलैप करती हैं। चलते हैं आगे। 3 अलार्म क्रमशः 10 15 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं, यदि वे एक साथ सुबह 9 बजे हो तो फिर कितने बजे बजेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, कुछ मत करना, डायरेक्टली क्या करना 10 15 30 का ले लो, एलसीएम क्या लोगे 5 2 10, 3 ये हो जाएगा 5 6 30, 2 से कर लो इसको, 3 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, यानी 5 दूनी 10 और 30, यानी ये आ गया आपका एलसीएम कितना 30। देखो कितने बजे बचे हैं 9 के बाद 30 और जोड़ लो, 9 30 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है आज के, पॉलिनोमियल के अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द है। अब देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, पॉलिनोमियल में ई कहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये नेम मिल गया आपको, ये ऑप्शन नंबर है करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये मॉडल पेपर होता है एंड। आई होप आप सबको पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, अपना स्कोर भी जरूर बताइए, और दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।